हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटिंग हिल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपना लेक्चर नंबर 15 ऑफ क्लास 12 जिसमें हम पढ़ेंगे गुडविल पार्ट 2। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गुडविल, व्हाट इज इट्स नेचर, नेचर क्या होता है गुडविल का, व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द गुडविल। फिर हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल जिसमें हमने पढ़ा था परचेज्ड गुडविल, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। इसके बाद हमने थोड़ा सा पॉइंट डिस्कस किया था मेथड टू कैलकुलेट द गुडविल। कौन कौन से मेथड होते हैं, वहां पे हमने सीखा था कि देयर आर 4 मेथड्स टू कैलकुलेट द गुडविल। फर्स्ट एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड सुपर प्रॉफिट मेथड, थर्ड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड फोर्थ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब ये देखिए एवरेज प्रॉफिट मेथड होता क्या है, कौन कौन से पॉइंट्स हमें इस कंसेप्ट में ध्यान में रखने होते हैं, ये सारी चीजें आज हम करेंगे। और आज इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें आपकी मैक्सिमम एडजस्टमेंट्स कंप्लीट होगी, वो सारी चीजें आज की क्लास में होगी। तो आज आपका मेन काम क्या है, आपने प्रैक्टिस रजिस्टर को निकालना और उसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए चलना, जैसे जैसे मैं समझाता जा रहा हूं। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज आज की क्लास में प्रॉपर कंसंट्रेशन बनाए रखना और वीडियो को प्रॉपर एंड तक देखना ताकि आपके सारे डाउट्स कंप्लीट हो। चलिए स्टार्ट करते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब गुडविल को हमें जो कैलकुलेट करना है वो एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करना है। अब ये एवरेज प्रॉफिट क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट का मतलब है कि अगर फर्म के पिछले 4 या 5 साल जितने भी साल का एवरेज प्रॉफिट का एवरेज निकाल के उसके बेस पे गुडविल कैलकुलेट करनी है। बट इसमें देखो 2 चीजों का आपको ध्यान रखना है। यहां पर जब भी गुडविल कैलकुलेट करी जाएगी तो गुडविल इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। अब नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? आपने पढ़ा था नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट इज द फाइनल आउटपुट। नेट प्रॉफिट इज द फाइनल आउटपुट ऑफ द फर्म। फर्म का फाइनल आउटपुट होता है। इट कंटेन्स ऑल द एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल गेन्स, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, नॉन रिकरिंग इनकम। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ? नेट प्रॉफिट का मतलब हुआ कि आपकी फर्म का जो फाइनल आउटपुट है जिसमें हम एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, आपकी नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, नॉन रिकरिंग इनकम, इन सबको काउंट करते हैं। बट जब भी गुडविल को कैलकुलेट करना होगा तो वी कैलकुलेट द गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब होता है प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, जो बिजनेस की मेन प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है, जो बिजनेस की मेन प्रिंसिपल रिवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज है, जिसमें बिजनेस मेन डील करता है, उन एक्टिविटीज से होने वाले प्रॉफिट के बेस पे गुडविल कैलकुलेट करी जाती है। ठीक है, इसमें हम कोई भी एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस काउंट नहीं करते। तो हमें जब भी एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पे गुडविल कैलकुलेट करनी होगी तो हमें इन पॉइंट्स का ध्यान रखना है कि हमें उस प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करनी है जिसमें ना तो कोई एबनॉर्मल गेन हो, ना एबनॉर्मल लॉस हो, ना नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो, ना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो। हमें हमेशा नॉर्मल प्रॉफिट के बेस पे गुडविल कैलकुलेट करनी होगी। तो अब कैसे कैलकुलेट करते हैं गुडविल को, ये चीज सीखते हैं। ठीक है, गुडविल को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ये पॉइंट सीखते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहां पे आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट आपका क्या होगा? कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट्स।
कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट फॉर ईच ईयर, हर साल का नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करिए। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स ऐड करने होंगे? वो सारे पॉइंट्स, वो सारे एबनॉर्मल लॉसेस, वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस जिसने हमारे प्रॉफिट को क्या कर दिया था? रिड्यूस कर दिया था। तो हम यहां पर ऐड करेंगे, प्लस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब होता है वो सारे खर्चे जो कभी कभी बिजनेस में होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम एग्जाम्पल देखें इसका, तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। ठीक है, वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड। अगर ऐसा कोई पॉइंट आपको दिया होगा तो आप क्या करोगे? उसको ऐड बैक कर दोगे, क्योंकि वो जो है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है, कभी कभी होने वाले खर्चे हैं। अगर ऐसे खर्चे जो कभी कभी होते हैं उससे हमारी गुडविल अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। प्लस क्या करेंगे? प्लस करेंगे एबनॉर्मल लॉसेस। एबनॉर्मल लॉस के क्या एग्जांपल हो सकते हैं? अगर आप एबनॉर्मल लॉस के एग्जांपल लोगे तो जैसे लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट, ये सारे पॉइंट्स आप क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होगा? जैसे लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, अब फिक्स एसेट्स पे आपने जो फिक्स एसेट्स बेचा उस पे आपको लॉस हुआ, तो इसने भी आपके नेट प्रॉफिट को क्या कर दिया था? रिड्यूस कर दिया था। बट ये भी प्रॉफिट आपका कभी कभी होता है, इसलिए ये भी लॉस आपका कभी कभी होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है। हमें हमेशा जो गुडविल कैलकुलेट करनी है वो नॉर्मल प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करनी है, यानी वो प्रॉफिट जो बिजनेस के रेगुलर रूटीन में होता है। ठीक है, तो इन सब पॉइंट्स की वजह से हमारा नेट प्रॉफिट क्या हो गया था? रिड्यूस हो गया था, इसलिए हमने इनको क्या करा? ऐड कर लिया। क्लियर? अब लेस क्या क्या करेंगे? लेस करेंगे हम एबनॉर्मल गेन्स, एबनॉर्मल गेन। ठीक है, माइनस क्या करेंगे? गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, क्लियर? समझ में आया? उसके बाद फिर हम माइनस करेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब सर ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है? नॉन ऑपरेटिंग इनकम का मतलब होती है कि वो इनकम जो आपको कभी कभी मिलती है, जैसे इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड। ये जो इनकम होती है ये आपके प्रॉफिट को क्या करते हैं? इंक्रीज कर देता है, बट ये बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की कारण नहीं होता। तो इन पॉइंट्स को हम माइनस कर देते हैं और फिर हमारा जो पॉइंट आता है डेट इज इक्वल टू, ये आपके लिए आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट्स, नॉर्मल प्रॉफिट्स। इस तरह से आप हर साल का नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे। सबसे पहला स्टेप क्या है आपका? कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट फॉर ईच ईयर। अगर किसी भी प्रॉफिट में कोई भी एडजस्टमेंट्स दी है
रिगार्डिंग द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिया हुआ है, एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है, या नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स दिया हुआ है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स दिया हुआ है, तो आप इनको क्या करोगे, इनकी एडजस्टमेंट्स करोगे, उसके बाद आपका आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट फॉर ईच ईयर। ठीक है। अब इसके बाद आपका स्टेप नंबर 2, फिर क्या आएगा, स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 2 क्या है, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। अब ये एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट का मतलब होता है बेटा सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। जितने भी साल का आप एवरेज निकाल रहे हो तो उन्हीं सब ईयर्स के प्रॉफिट को आप ऐड कर दोगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। क्लियर, कंफर्म। फिर थर्ड स्टेप आपका होता है, थर्ड स्टेप गुडविल। गुडविल का मतलब क्या होगा, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। जितने भी साल की आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है दैट इज नोन एज द नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब दोबारा से समझते हैं कि नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब क्या होता है, ध्यान से लिखिए भी आप साथ साथ, नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड means how many years firm will earn same amount of profit, सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। फर्म कितने टाइम तक सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न करेगी उसे हम कहते हैं नंबर ऑफ ईयर्स। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड की कैलकुलेशंस आपने सीख ली कि एवरेज प्रॉफिट मेथड के बेस पे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट्स फॉर ईच ईयर। इसके लिए हम नेट प्रॉफिट में ऐड कर देंगे एबनॉर्मल लॉसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, और इसके अलावा आपको कोई भी मतलब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है जैसे वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड, इस तरह के कोई पॉइंट है तो ये आपके लिए नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होते हैं, आप इनको ऐड बैक कर दोगे और माइनस कर दोगे एबनॉर्मल गेन, नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, आपके लिए आ जाएगा प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट फॉर ईच ईयर। और उसके बाद आप कैलकुलेट करोगे एवरेज प्रॉफिट और फिर गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड। क्लियर। और नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड का मीनिंग क्या है कि नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच फर्म विल अर्न सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। कितने साल तक फर्म सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करेगी उसे हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज्ड कहते हैं। क्लियर, कंफर्म। चलिए अब इनके बेस पे कुछ क्वेश्चंस ट्राई करते हैं, क्वेश्चन से हमारे कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या कहा है, ए परचेज बी बिजनेस विद अफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2022. It was agreed that firm's goodwill is to be valued at 2-year purchase of normal average profit. देखो आप जब भी क्वेश्चन को रीड आउट करो तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स ज्यादा ध्यान से पढ़ने हैं कि नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है आपको इस क्वेश्चन में, 2 years। ठीक है, सबसे पहले। दूसरा मेथड कौन सा कैलकुलेट करना है, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years। पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स के बेस पे उसकी एवरेज कैलकुलेट करनी है और उसको 2 years से मल्टीप्लाई करना है। प्रॉफिट ऑफ द बीज बिजनेस फॉर द लास्ट 3 years वर, 3 साल का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, 31 March 2020 रुपीज 80,000 इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ
10,000 रुपीज। आपको जो ये प्रॉफिट दिया है 80,000, इट इंक्लूड एबनॉर्मल गेन। 2021 1 lakh rupees after charging abnormal loss, and 31st March 2022 90,000 rupees excluding rupees 10,000 as insurance premium on firm's property। ठीक है, नाउ टू बी इंश्योर्ड। अब आपको उसने कहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल को कैलकुलेट करिए। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, आप अपने प्रॉफिट्स लिख लीजिए। 31 मार्च 2020 कितना प्रॉफिट दिया है, 80,000। फिर 31 मार्च 2021 कितना प्रॉफिट दिया है, 1 लाख। और 31 मार्च 2022 कितना प्रॉफिट दिया है, 90,000। इज इट क्लियर? अब इनकी एडजस्टमेंट्स देखिए। दीज 80,000 रुपीज इंक्लूड एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन ने आपके प्रॉफिट को क्या कर दिया था, इंक्रीज कर दिया था। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए हम 10,000 रुपीज माइनस कर देंगे, विच इज इक्वल टू 90,000, सॉरी विच इज इक्वल टू 70,000। ठीक है, 1 लाख रुपीज आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। 1,000 रुपीज जो है एबनॉर्मल लॉस को चार्ज करने के बाद आया। तो आपका जो एबनॉर्मल लॉस की वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप 20,000 रुपीज यहां पर ऐड करोगे। दिस विल बी इक्वल टू 1,20,000 और 90,000 रुपीज। अब ये पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। 90,000 रुपीज एक्सक्लूडिंग रुपीज 10,000 एज इंश्योरेंस प्रीमियम। ठीक है, ऑन द फर्म्स प्रॉपर्टी नाउ टू बी इंश्योर्ड। इन्होंने कहा है जब हमने प्रॉफिट कैलकुलेट किया था तो 10,000 रुपीज का इंश्योरेंस प्रीमियम था जो हमने काउंट नहीं किया। वर्ड क्या लिखा है, एक्सक्लूडिंग। एक्सक्लूडिंग का मतलब ये खर्चा हमने काउंट नहीं किया था। अब इंश्योरेंस प्रीमियम आपके लिए क्या होता है, रेगुलर खर्चा होता है, तो इसको तो काउंट होना चाहिए। तो इसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा 10,000 रुपीज। दिस विल बी इक्वल टू 80,000। क्लियर, कंफर्म, समझ में आ रहा है? अब आपका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट हो गया 2,70,000। 2,70,000। क्लियर, समझ में आया? टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, 2,70,000। अब आपको क्या करना है, इनकी सबसे पहले आपको कैलकुलेट करनी है एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 2,70,000 डिवाइडेड बाय 3, दिस विल बी इक्वल टू 90,000। और फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू 90,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। हमने पढ़ा था नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है, 2 ईयर्स। तो नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई करेंगे 2, दिस विल बी इक्वल टू 1,80,000। ठीक है, दिस इज द गुडविल ऑफ द फर्म। क्लियर है? क्वेश्चन बहुत सिंपल था। ये तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें कोई भी ऐसा खास डिफिकल्ट पॉइंट नहीं आया आपका। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा कि अगर आपको प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल गेन है तो एबनॉर्मल गेन को आप माइनस करोगे, और कोई एबनॉर्मल लॉसेस है तो आप उसको ऐड बैक कर दोगे। ठीक है, क्लियर? आप हमेशा गुडविल को जब भी कैलकुलेट करोगे तो वो आप अपने नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट करोगे। क्लियर? और कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो, अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, ये भी आपके लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी पॉइंट ऐसा खास नहीं है।
A and B are partner sharing profit in the ratio 3:2. They decided to admit C as a partner from 1st April 2022 on the following terms. C will be given 2/5 share of profit. Goodwill of the firm will be valued at 2-year purchase. देखो पहला मेन पॉइंट आया आपका 2-year purchase of 3 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट. आपको जो गुडविल कैलकुलेट करनी है वो 3 साल के एवरेज प्रॉफिट का 2 से मल्टीप्लाई करना है. प्रॉफिट फॉर द 3 years एंडेड 31st March 2022 का प्रॉफिट कितना दिया हुआ है 30,000 आफ्टर डेबिटिंग लॉस बाय फायर. आफ्टर डेबिटिंग लॉस बाय फायर. तो हम अगर अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 31st March 2022. प्रॉफिट दिया हुआ है आपको 30,000 रुपीज. इसमें एबनॉर्मल लॉस काउंट करा हुआ है तो हम इसको एड बैक कर देंगे 40,000. दिस इज इक्वल टू 70,000. क्लियर. फिर 31st March 2021 अब की बार लॉस कितना दिया हुआ है 80,000 का लॉस दिया हुआ है. इंक्लूड वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन पेड. मैंने आपको बताया कि वॉलंटरी रिटायरमेंट कंपनसेशन नॉन रिकरिंग एक्सपेंस होता है. कौन सा एक्सपेंस होता है नॉन रिकरिंग एक्सपेंस. तो ये आपकी गुडविल की कैलकुलेशन के टाइम पे काउंट नहीं होना चाहिए. तो आपने क्या करा 1,10,000 ऐड करा तो दिस फाइनल रिजल्ट आपका कितना आया 30,000 रुपीज. फिर दिया हुआ है 31st March 2020 1,10,000. Include a profit of 30,000 rupees on the sale of assets. Abnormal gain. Abnormal gain हम क्या करते हैं माइनस करते हैं. 30,000 माइनस किया दिस विल बी इक्वल टू 80,000. टोटल हो गया आपका 1,80,000. टोटल कितना हो गया 1,80,000. और फिर आपने कैलकुलेट करी एवरेज प्रॉफिट. is equal to 1,80,000 divided by 3. This is equal to 60,000. और फाइनली आपने गुडविल कैलकुलेट करी 60,000 मल्टीप्लाई बाय 2. क्योंकि आपको क्वेश्चन में कितने ईयर परचेज बोला है 2 ईयर परचेज. ये बोला हुआ है ना 2 ईयर परचेज. तो 2 ईयर परचेज के बेस पे आपने गुडविल कैलकुलेट कर ली 1,20,000. ये दोनों पॉइंट्स आपके लिए बहुत सिंपल थे. दोनों क्वेश्चंस कुछ खास टफ पॉइंट नहीं था. क्लियर समझ में आ गया. और प्रैक्टिस करते हैं. देखो जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करोगे उतने कंसेप्ट आपके स्ट्रांग होंगे. अब जो मैं पॉइंट ला रहा हूँ नया पॉइंट जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वो आपको क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना है और ध्यान से आपको देखना है क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कुछ नए कंसेप्ट आएंगे. क्वेश्चन नंबर 3. देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है उन्होंने आपको ए परचेज बी बिजनेस. ए ने क्या करा बी का बिजनेस परचेज किया ऑन 1st April 2022. गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एट 3 year परचेज ऑफ एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 years. आपको यहाँ पे 5 साल का एवरेज प्रॉफिट और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है 3 years. प्रॉफिट फॉर द पास्ट 5 years वर 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है 31st March 2018 लॉस 2019 1,60,000 प्रॉफिट. इस तरह से आपको 5 साल के प्रॉफिट दिए. फिर यहाँ नीचे कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं जैसे फर्म हैड अ गेन ऑफ 50,000 रुपीज फ्रॉम सेल ऑफ मशीन सोल्ड इन द ईयर. मतलब ये सारे पॉइंट्स आपको दिए. एक एक करके देखो इनको समझने की कोशिश करते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं अपने प्रॉफिट्स को लिख लेते हैं ताकि हम धीरे धीरे टॉपिक्स को समझ सकें.
अब अगर हम यहां पे देखें 31 मार्च 2018 लॉस दिया हुआ है, कितना लॉस दिया हुआ है 90,000। ठीक है, लॉस को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। 31 मार्च 2019 1,60,000 प्रॉफिट। 31 मार्च 2020 1,50,000। 31 मार्च 2021 65,000 and 31 March 2022 1,77,000। ठीक है, क्लियर? ये पॉइंट समझ में आ गया, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक एक करके कंसेप्ट को समझते हैं, एक एक करके पॉइंट्स को पढ़ते हैं कि इन पॉइंट्स में क्या पॉइंट है। द फर्म हैड अ गेन ऑफ ₹50,000 फ्रॉम सेल ऑफ मशीन। अगर आपने कोई एसेट्स बेचा और उसके ऊपर आपको प्रॉफिट हुआ तो वो प्रॉफिट आपके लिए क्या कहलाता है? एबनॉर्मल गेन। सोल्ड इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है, ये दिस गेन वाज क्रेडिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब देखो, गेन ऑन सेल है तो आपके प्रॉफिट को क्या कर दिया था? इंक्रीज कर दिया था। नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप इसको माइनस करोगे, और माइनस किस में से करोगे? 2019 में से, तो -50,000 क्लियर? देयर वॉज एन एबनॉर्मल लॉस। अब क्या है? एबनॉर्मल लॉस है इन द ईयर एंडेड 2020। एबनॉर्मल लॉस पहले बता दिया, बिकॉज ऑफ अ मशीन बिकमिंग ऑब्सलेट इन द एक्सीडेंट। आपकी एक मशीन खराब हो गई थी, उसको बेचने से आपको लॉस हुआ, तो लॉस की वजह से प्रॉफिट रिड्यूस हो गया था। आप दोबारा से इसको ऐड बैक कर दोगे नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर? ये दो पॉइंट्स तो आपके सिंपल थे। अब ये तीसरा पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरहॉलिंग कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीन परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2020 अमाउंटिंग टू ₹1 lakh was debited to repair account। इन्होंने कहा है कि ओवरहॉलिंग कॉस्ट, आपने एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी थी, उसकी रिपेयरिंग करवाने में, उसको इंस्टॉलेशन करवाने में आपका खर्चा आया था ₹1 लाख। ठीक है, और आपने उसको गलती से क्या मान लिया? रिपेयर अकाउंट मान लिया। अब ये पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि जब भी हम कोई एसेट्स परचेज करते हैं, उसके इंस्टॉलेशन तक के सारे खर्चे को हम क्या ट्रीट करते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट इन्होंने क्या ट्रीट कर लिया? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया, इसका मतलब इन्होंने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट कर दिया। उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट क्या हो गया था? रिड्यूस हो गया था। डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड एट 20% पर एनम ऑन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी लगना है। देखो, अब पॉइंट्स को यहाँ पे आप समझने की कोशिश करो। सबसे पहले पॉइंट्स को आप समझिए कि मैं क्या पढ़ाना चाहता हूँ। इन्होंने कहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर is treated as revenue expenditure। इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर को क्या ट्रीट कर लिया? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया। तो इसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया था? रिड्यूस हो गया था। अब प्रॉफिट अगर आपका रिड्यूस हो गया था तो आपको प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा? ऐड बैक करना पड़ेगा। कौन से ईयर में हुआ है वो ध्यान से देखना है। इन्होंने कहा 1 जुलाई 2020, यानी इसका अफेक्ट कब आएगा? 31 मार्च 2021 में। क्लियर? कितने का हमें, अब ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, ये फर्म का खर्चा ही नहीं था। फर्म के लिए ये क्या था? लॉन्ग टर्म एक्सपेंस था।
जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं आना चाहिए था, इसलिए हम अपने प्रॉफिट को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना ही नहीं चाहिए था, इन्होंने डेबिट कर दिया तो इन्होंने क्या कर दिया, प्रॉफिट को रिड्यूस कर दिया। अब करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए हमने इसको ऐड किया। बट इसके ऊपर अब अगर हम किसी भी एक्सपेंडिचर को, किसी भी एसेट्स के ऊपर अगर हम एसेट्स मानते हैं तो इसके ऊपर क्या लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है। और डेप्रिसिएशन किसके अकॉर्डिंग लगना है, 20% रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करिए डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2021, 1 लाख की मशीन इंटू 20% इंटू जुलाई से लेकर, क्योंकि वर्ड क्या है, पर एनम, तो हमें टाइम पीरियड कंसीडर करना है, जुलाई से लेकर मार्च तक का टाइम, यानी 9/12। दिस विल बी इक्वल टू 15,000 रुपीज। कितना डेप्रिसिएशन होगा, 15,000 रुपीज डेप्रिसिएशन होगा। तो आप यहां से डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे। क्लियर। बट डेप्रिसिएशन क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर एक साल डेप्रिसिएशन लगता है तो अगले साल भी डेप्रिसिएशन लगेगा। अब अगले साल डेप्रिसिएशन हम जब कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2022, आपको कौन सा मेथड लगाना है, रिटर्न डाउन। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब क्या होता है, बुक वैल्यू की 1 लाख में से पिछले साल का डेप्रिसिएशन माइनस करा, बुक वैल्यू कितनी आई, 85,000। 85,000 का 20% आपका 17,000 रुपीज। क्लियर। तो सेकेंड ईयर में से आप 17,000 रुपीज माइनस करो। क्लियर है बेटा, कंफर्म। तो अगर आप ध्यान से देखो तो आपका क्वेश्चन बहुत सिंपल हो चुका है, क्वेश्चन में कुछ भी टफ पॉइंट नहीं है। आप देखिए आपका इस साल का लॉस कितना है, टोटल 90,000। ठीक है, इस साल का आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 1,10,000। इधर का प्रॉफिट कितना हो गया, 1,70,000। इधर का प्रॉफिट अगर आप काउंट करते हो 1,50,000 और इधर का प्रॉफिट हो गया 1,60,000। ठीक है, क्लियर, कंफर्म। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको सिंपल सा पॉइंट है, टोटल प्रॉफिट निकालिए। टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करते हो तो कितना होगा, 1,10,000 एंड 1,70,000, 2,80,000, 2,80,000 एंड 1,50,000, तो ये हो जाएगा आपका 4,30,000। 4,30,000 प्लस दिस 5,90,000 और इसमें से 90,000 माइनस कर दोगे 5 लाख। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट $5 lakh divided by 5, this will be 1 lakh। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था, क्वेश्चन को हमेशा ध्यान में रखा करो कि आपका नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था। नंबर ऑफ ईयर परचेज बोला था 3 ईयर परचेज। तो आपकी जो गुडविल होगी, गुडविल इज इक्वल टू 1 lakh इंटू 3, डेट इज इक्वल टू 3 लाख। ठीक है, तो आपने यहां पे क्या सीखा, आपने सीखा कि अगर किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को आपने रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर कर लिया तो उसकी वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो गया था, रिड्यूस हो गया था। तो आपने उस एक्सपेंस को अब प्रॉफिट एंड लॉस में काउंट नहीं करना, तो प्रॉफिट को इंक्रीज करोगे। बट जैसे ही आपने उसको एसेट्स ट्रीट किया तो उसके ऊपर स्टार्ट हो जाएगा डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड आता है, इसलिए हमने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। क्लियर। आप क्वेश्चन को कॉपी कर सकते हो, सारी चीजें आपके सामने हैं कि आपने कैसे कैलकुलेशन करी। ठीक है, और हमने अपने नोट्स कैसे बनाए, ये वर्किंग नोट में आएगा ये पार्ट आपका। ठीक है, क्लियर, कंफर्म। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट पॉइंट।
क्वेश्चन नंबर 4, यहां पे भी आपको बहुत सारी नई चीजें देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है उन्होंने, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ ए, बी एंड सी वर एज अंडर। आपको प्रॉफिट दिया है 2019, 2020, 2021 एंड 2022 प्रॉफिट्स दिए। सबसे पहला काम हमारा क्या है, जब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है तो हमें प्रॉफिट्स चारों साल के लिख लेते हैं हम। 31 मार्च 2019 कितना, 30,000। 31 मार्च 2020 46,000। 31 मार्च 2021 34,000 and 31 March 2022 44,975। क्लियर। अब एक एक करके पॉइंट्स को समझते हैं। ऑन 1 जुलाई 2021 द फर्म परचेज्ड मशीनरी costing rupees 10,000 but it was charged to revenue expenditure। ठीक है, अब वही पॉइंट है कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर कंसीडर कर लिया। क्लियर। कितने का था, 10,000 रुपीज। अब 10,000 रुपीज से हमें अपने प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज। और इसका इंपैक्ट देखो, ये कब हुआ है, 1 जुलाई 2021 को, यानी इसका जो इंपैक्ट आएगा 31 मार्च 2022 को आएगा। 10,000 रुपीज हम यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। क्लियर। डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 9% ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड वाज नॉट आल्सो चार्ज। हमने इस पे डेप्रिसिएशन भी काउंट नहीं किया। चलो जी, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लीजिए। डेप्रिसिएशन ऑन 31 मार्च 2022 कितना, 10,000 इंटू 9% इंटू 1 जुलाई से 31 मार्च, वही 9/12। तो दिस विल बी इक्वल टू 675। किसके इक्वल हो जाएगा, 675। और हम उसको कहां से माइनस करेंगे, हम उसको माइनस करेंगे अपने नेट प्रॉफिट में से, 675। क्लियर, ये एडजस्टमेंट क्लियर है। सेकंड पॉइंट देखो, देखो इसमें सारे पॉइंट्स है ना आपके लिए एक से बढ़कर एक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ध्यान से समझना है। गुडविल सॉरी ड्यूरिंग द ईयर 2021-22 यानी 31 मार्च 2022 के लिए पर्सनल एक्सपेंस ऑफ 2,000 ईच पार्टनर, 2,000 ऑफ ईच पार्टनर वाज डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। अब देखो, अगर कोई भी किसी भी पार्टनर का पर्सनल एक्सपेंस होता है तो वो क्या ट्रीट होना चाहिए, वो आपके लिए गुडविल होनी चाहिए। पर्सनल एक्सपेंस ऑफ पार्टनर्स इज ट्रीटेड एज ड्रॉइंग्स। क्या ट्रीट करते हैं हम इसको, ड्रॉइंग्स। अब ड्रॉइंग्स क्या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आती है, नहीं। इन्होंने उसको गलती से उसको क्या मान लिया, उसको मान लिया ट्रैवलिंग एक्सपेंस, जबकि वो क्या था, पर्सनल एक्सपेंस। ट्रैवलिंग एक्सपेंस इन्होंने माना तो इन्होंने अपने प्रॉफिट को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। तो अब हम करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए उसको क्या करेंगे, दोबारा से ऐड करेंगे 2,000 ऑफ ईच पार्टनर, 2,000 ऑफ ईच पार्टनर। और कितने पार्टनर आपको बताए हैं, 3 पार्टनर बताए हैं। यानी आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर दोगे, कितने से इंक्रीज कर दोगे, 6,000 रुपीज से इंक्रीज कर दोगे। ठीक है, 6,000 से आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज कर दोगे। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 was found undervalued by 1000। अब ये वाला पॉइंट आपको ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से समझना है इस पॉइंट को, ठीक है। देखो ध्यान से समझो, अगर आप देखो इन्होंने क्या कहा कि क्लोजिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर दिया। अब इस पॉइंट को समझने के लिए आप जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे तो आप क्या लिखते थे यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक, फिर क्या लिखते थे, परचेज, उसके बाद आप क्या लिखते थे, डायरेक्ट एक्सपेंस, फिर यहां पे सेल लिखते थे और क्लोजिंग स्टॉक लिखते थे, ये पॉइंट लिखते थे। इन दोनों को प्लस करते थे और इसको माइनस करते थे तो यू विल गेट ग्रॉस प्रॉफिट। आपको क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट आता था। इन्होंने कहा कि इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है, इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक को क्या करा है, अंडर वैल्यू कर दिया, यानी इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू क्या कर दी, कम कर दी। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम करी तो इसका मतलब प्रॉफिट को क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया। अब आपको करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम लिखने से आपकी क्रेडिट साइड का टोटल कम हो गया, जिसकी वजह से प्रॉफिट रिड्यूस हो गया। टू रेक्टिफाई दिस एरर हमें अपने क्लोजिंग स्टॉक को क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो जाएगा। अब ये कब का है क्लोजिंग स्टॉक, ये है 31 मार्च 2021 का। तो हम यहाँ पे अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करेंगे। बट कहानी यहाँ पे खत्म नहीं हुई। कहानी क्या है, ये क्लोजिंग स्टॉक, जो ये क्लोजिंग स्टॉक है, नेक्स्ट ईयर का आपके लिए क्या बन जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। नेक्स्ट ईयर का क्या बन गया, ओपनिंग स्टॉक। अगर हम इस क्लोजिंग स्टॉक को इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से आपका ओपनिंग स्टॉक भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर आपका ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से आपको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका अफेक्ट नेक्स्ट ईयर भी आएगा और आपका लॉस हो जाएगा। समझिए क्लोजिंग स्टॉक को। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है तो आप अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करोगे, बट इसका इंपैक्ट आपके नेक्स्ट ईयर पे भी आएगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 500 रुपीज वॉज नॉट आल्सो रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द ईयर। 500 रुपए का एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम है, हमने कहीं पे भी काउंट नहीं किया। इंश्योरेंस प्रीमियम तो आपके लिए क्या होता है, रेगुलर एक्सपेंस होता है, तो वो एवरी ईयर आप माइनस कर दोगे, -500 -500 -500 और -500। तो इससे अब आप अपना प्रॉफिट जब आप निकालोगे तो यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा 29,500, फिर आ जाएगा 45,500, उसके बाद ये आपके लिए हो जाएगा 34,500, ठीक है। और इसको आप काउंट करो, इसमें से पहले 675 माइनस कर दो और माइनस कर दीजिए 500, उसके बाद ये दोनों आइटम्स ऐड करिए। अगर आप इसकी कैलकुलेशन करते हो तो ये आ जाएगा आपके लिए 58,800, ठीक है। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या है, टोटल करना। आपने टोटल किया, टोटल करोगे तो टोटल विल बी इक्वल टू 1,68,300। फिर आप कैलकुलेट करोगे एवरेज प्रॉफिट, $1,68,300 divided by 4. This will be equal to 42075 और लास्ट स्टेप आपका होगा गुडविल 42075। इसको मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर परचेज से,
नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको बताया हुआ है क्वेश्चन में कितना, 2 ईयर परचेज, ठीक है ना। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2 ईयर परचेज। तो इसके बेस पे आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 2, दिस विल बी इक्वल टू 84150। तो आपने इस क्वेश्चन में क्या सीखा, देखो सबसे पहले तो आप ध्यान से कॉपी कर लीजिए, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है, आप इसको कॉपी कर लीजिए। अब आपने इस क्वेश्चन में क्या समझा, इस क्वेश्चन में आपके बहुत सारे नए पॉइंट्स आए थे जो आपको ध्यान में रखने हैं। एक बार हम रिकॉल करते हैं उन पॉइंट्स को। पहला पॉइंट, अगर आपने किसी भी कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर लिया तो इसको रेक्टिफाई करने के लिए आप सबसे पहले अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करोगे और उसके बाद उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हुए प्रॉफिट को माइनस करोगे। दूसरा पॉइंट, अगर आपने किसी भी पार्टनर के पर्सनल एक्सपेंस को आपने ट्रेवलिंग एक्सपेंस यानी रिवेन्यू एक्सपेंस मान लिया तो इसकी वजह से आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया था, आपने इसको दोबारा से ऐड बैक करा। तीसरा पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू था जिसकी वजह से प्रॉफिट रिड्यूस हो गया था, आपने इसको इंक्रीज किया, बट इसका इंपैक्ट नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक पे पड़ेगा जो कि इंक्रीज होने की वजह से आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट रिड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। और फोर्थ, इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो रेगुलर एक्सपेंस होता है फर्म का, जब रेगुलर एक्सपेंस होता है तो उसको एवरी ईयर हम काउंट करेंगे, क्लियर। तो आपके ये पॉइंट्स थे एवरेज प्रॉफिट के। आई होप आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। और एक बार इन पॉइंट्स को, इन क्वेश्चंस को आप दोबारा जब प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। तो हमने अपने 4 क्वेश्चंस आज के कंप्लीट करे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। यहाँ पे आके आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड। जब तक आप इन क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, अपने कंसेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करिए, नोट्स बनाइए और बुक में से जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं उसे सॉल्व करिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।